अस्सलाम वालेकुम वियर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग जो है न्यू ट्रेडर्स हैं, वो लोग जो है मार्केट में आते ही सबसे पहले उनको दो से तीन जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और फिर उसके बाद आजकल ने जो बहुत सारे लोगों ने अल्फाज सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने जो एडवांस लेवल को सुना होगा, उसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज जो है बताने की कोशिश करूंगा अपने अंदाज में, ताकि आप लोग जो है इन सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको समझें और इसको जो है वो कंबाइन करें। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर जो है अपना लॉस करवाते रहें सारी उम्र बैठ के। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो कवर हो सके। तो जो लोग न्यू हैं इस चैनल के ऊपर, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको जो है वो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है हम प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ आती है हमारे पास प्राइस एक्शन, दूसरी आती है जी स्टॉप लॉस हंटिंग, तीसरी आती है जी हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है। प्राइस एक्शन उसके नाम से वाज़ेह है। प्राइस के एक्शन को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी कि जो प्राइस मूव हो रही है उसका उतार चढ़ाव यानी कि ऊपर या नीचे जा रही है, उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। अब उसी के अंदर जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न भी आते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि डोजी कैंडल, फलां कैंडल, ये मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लेकिन असल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बकवास है। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले आप मार्केट के अंदर आते हैं, आपने क्या सीखा होता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट से मुराद ये है सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब प्राइस एक्शन में आपने इन सिंपल वर्ड्स के अंदर याद रखना है, हमेशा याद रखें, जब एक चीज़ मार्केट के अंदर आम हो जाए ना, तो उसके चांसेस जो है प्ले होने के वो कम होते जाते हैं। जितनी वो आम होती रहेगी उतना जो है उसके अंदर शक व शुबा बढ़ता रहेगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, लेकिन होता क्या है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है। वो क्यों होता है? बेसिकली होता ये है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होते हैं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन के दरमियान वाली चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होना। लिक्विडिटी ग्रैब होना यानी कि मैनिपुलेशन होना। इसकी एक पूरी वीडियो है, ऑलरेडी मैंने जो है उसको वीडियो को बनाया हुआ है, और लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, आप लोग वो जाके देखिएगा। आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राइस एक्शन की। आपको समझ लग गई। अब प्राइस एक्शन के बाद आपकी नेक्स्ट थिंग आती है जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है? ये प्राइस एक्शन से एडवांस लेवल है, यानी कि प्राइस एक्शन ही है, लेकिन उसका एक जो है एडवांस लेवल की एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। नाम से ही वाज़ेह है। अब प्राइस एक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एक सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आ गई। हमारे पास हो गया जी प्राइस एक्शन के। मार्केट ने सपोर्ट पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, नीचे आ गई, प्राइस एक्शन शुरू हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक और चीज़ शो हो रही है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन शो हो रही है आपके सामने। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने एक दो तीन मरतबा इसको टच किया। लोग जो है यहाँ पर सेलिंग में कर रहे थे, लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट दे, हम बाय की ट्रेड लें। क्या किया? मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, लोगों ने बाय की एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी। प्राइस एक्शन इस प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, ये आज की वीडियो है, दूर की वीडियो नहीं है। ठीक है, ये हर रोज़ प्ले होती हैं सेम चीज़ें, लेकिन मैं इसको जो है वो एडवांस से एडवांस लेवल पर जाता हूँ, क्योंकि मैं जो पर्सनल ट्रेड करता हूँ वो मैं सेशंस के ऊपर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि ये देखिए, ये मार्केट ने ऊपर गई, लेकिन हुआ क्या? मार्केट जो है वो यहीं से रिवर्स हो गया, हालांकि मार्केट को जाना ऊपर चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या है इस टाइम? मेरे हमारे पास ये एक सिंपल एक फेक आउट है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से पहला जो टॉपिक आता है लिक्विडिटी ग्रैब, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जी स्टॉप लॉस हंटिंग। ये बेसिकली यहाँ पर ये हुई है, जिन लोगों ने इसकी क्लोजिंग के ऊपर वेट किया कि मार्केट की कैंडल क्लोज हो, हम यहाँ पर बाय की एंट्री लें, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा। मार्केट ने इसको जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार किया, और हमने उसी बेस के ऊपर सेल की एंट्री ली। क्लियर है? इसी तरीके से अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन सिंपल वर्ड्स के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो होती है सप्लाई एंड डिमांड। सेम चीज़ें हैं, सिर्फ नेम का फ़र्क है। ठीक है, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आती है जिस जो सपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं डिमांड जोन, और अगर जो है वो सप्लाई जोन आती है तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ये सेम चीज़ें जो है वो नेम से थोड़ा जो है वो डिफरेंट है, बाकी चीज़ें जो है वो सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी आपके बात के प्राइस एक्शन में
सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, बेसिकली ये है क्या, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो दो एडवांस चीज़ें आती हैं वो होती है जी हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड हमारे पास होता है जी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर होता है जी हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, यानी कि मार्केट एक सीध में ऊपर नहीं जाती, मार्केट एक ये लो है, ये हाई है, ये लो, इस तरीके से मार्केट जिग जैग करते हुए ऊपर जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाई लो, ये हमारे पास होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चोच, ठीक है, चोच हो गया, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होना, CHOCH, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होना। ये बेसिकली क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मार्केट का, अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ से ये हमारे पास एक प्रीवियसली ये जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ये लाइन मार्क की हुई है, बेसिकली ये हमारे पास एक लो है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, क्लियर है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, लेकिन ये एक हाई बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया। ठीक है, ये लो हमारे पास बना चुका हुआ है, लेकिन मार्केट ने इस प्रीवियसली जो लो है उसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, तो हमारे पास ये एक कंटिन्यूशन है, यानी कि हाई लो हाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है, हाई लो। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूशन है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है कि मार्केट जो है प्रीवियसली लो को ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग जो है वो नीचे दे देती है। वीक मैटर नहीं करती, क्लोजिंग मैटर करती है। मिसाल के तौर पर ये हाई था, ये लो है, ये हाई है, उसके बाद मार्केट जो है अगर यहीं से अगर क्लोजिंग दे देती नीचे आके, इस वाले नीचे कैंडल के एक भी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ये चार्ट्स पर थोड़ा डिफरेंट प्ले होता है। इसके लिए जो अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं, ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। कुछ लोग कुछ किसी और तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमारे पास जो कोर्स है, हमने उसमें जो है वो डीपली बेस के ऊपर समझाना होता है। ठीक है, तो वो जो है ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अपने कोर्स में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जो है इसकी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारा कोर्स। ठीक है, मुनासिब फीस है, कोई महंगी भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जाता है जी चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है, ये हमारे पास आती हैं 3 से 4 चीज़ें जो हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आती हैं। लिक्विडिटी ग्रैप में हमारे पास स्टॉप लॉस हंटिंग आती है, उससे पहले हमारे पास आता है प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ये 3-4 चीज़ें मिलकर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट को जो है वो मूव करवाती हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लें मेरा भाई, हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो वर्क ना करे, लेकिन आपको सिर्फ पता ये होना चाहिए कि हाउ टू प्ले। ठीक है, कौन से लेवल्स आपको प्ले करने हैं, कहाँ पर रख के प्लेस करनी है ट्रेड, कहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।